गड़बड़ी एक आवश्यक विषय वाणी पीड़ा से अशांति आमतौर पर शांतिपूर्ण स्थितियों में व्यवधान है। किसी को भी अपने जीवन में अशांति पसंद नहीं है, खासकर वे जो अपने साथ बड़े नकारात्मक परिणाम लेकर आती हैं। कोई व्यक्ति किसी विशेष अशांति उत्पन्न होने के बाद भौतिक समाधानों की तलाश करके अपने जीवन में शांति बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। हालांकि किसी को यह समझना चाहिए कि ये समाधान केवल अस्थायी हैं और कुछ मामलों में मामले को और अधिक जटिल बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल कृष्ण चेतना में भक्ति करके ही अपने जीवन में सभी अशांतियों पर अंकुश लगाकर वास्तविक और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिस्टर्बेंस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण लोग यज्ञ करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि जब तक बलि नहीं दी जाएगी तब तक अपर्याप्त वर्षा होगी। यज्ञात भवति पर्जन्य भगई 3.14, जिससे कृषि गतिविधियों में बाधा आएगी। पर्जन्याद असंभव। इसलिए ब्राह्मणवादी संस्कृति का परिचय देकर एक क्षत्रिय सरकार को लोगों को यज्ञ करने, वेदों का अध्ययन करने और दान देने में संलग्न करना चाहिए। इस प्रकार लोगों को जीवन की आवश्यकताएं बहुत आसानी से प्राप्त होंगी और समाज में कोई अशांति नहीं होगी। श्रीमद्भागवत 7.2-10। वर्तमान समय में पृथ्वी पर अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से अशांत है। हालांकि इन भौतिक गड़बड़ियों के बावजूद देश की संस्कृति ऐसी है कि कोई भी आसानी से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति। इस प्रकार भारत में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को पिछले जन्म में कई पवित्र कार्य करने होंगे। श्रीमद्भागवत 4.25-13। भक्ति सेवा का अर्थ भौतिक प्रदूषण के कारण होने वाले सभी परेशानियों से शांति प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, ये वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन को ठंडा किया जाता है। मन तब शांत और पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है जब कोई व्यक्ति भक्ति सेवा के अलावा किसी और चीज की इच्छा नहीं रखता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.135। नारद मुनि का मत है कि यदि वर्णाश्रम धर्म सिद्धांतों के क्रियान्वयन में कुछ अस्थायी व्यवधान आता है तो भी उन्हें किसी भी क्षण पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्णाश्रम की संस्था का पालन करने का प्रभाव धीरे धीरे आध्यात्मिक मंच तक पहुंचना और भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रीमद्भागवत 5.19 सारांश। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, आक्रामकता और इसलिए अकाल, महामारी, युद्ध और इसी तरह की अन्य परेशान करने वाली विशेषताएं मानव समाज में प्रमुख हो जाती हैं और भगवान के भक्तों या विश्वासियों को हर तरह से सताया जाता है। ये सभी लक्षण धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने और कुप्रबंधकों को परास्त करने के लिए भगवान के अवतार के समय का संकेत देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। श्रीमद्भागवत 1.10-25। विधि पूर्वक विवाहित होकर एक ही स्त्री से संतुष्ट रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज में गड़बड़ी पैदा किए बिना और ऐसा करने के लिए दंडित किए बिना अपनी पत्नी के साथ अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। श्रीमद्भागवत 5.13-10। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास केवल सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान है। दूसरी ओर, यदि कोई अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किए बिना भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह जो कुछ भी इस उद्देश्य में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है वह भगवान बुद्धि योग द्वारा स्वीकार किया जाता है। भगवद गीता 3.4। जो लोग अत्यधिक पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव या देश से जुड़े होते हैं उन्हें भौतिक तत्वों से बना स्थूल शरीर नहीं मिलता है, बल्कि वे मन, अहंकार और बुद्धि से बने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीर में रहने वालों को भूत कहा जाता है। ये प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टकारी होती है क्योंकि प्रेत के पास बुद्धि, मन और अहंकार होता है और वे यह भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास स्थूल भौतिक शरीर नहीं होता है इसलिए वह भौतिक संतुष्टि के अभाव में केवल शांति पैदा कर सकता है। श्रीमद्भागवत 4.1-8-18।